सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि ओशो ने एक बड़प्पन दिखाया था। यह उनका बड़प्पन था कि ओशो ने कहा था कि मेरी किताबें जला डालना। अब मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी ओशो की, यूट्यूब पर हजारों प्रवचन सुने, लेकिन ऐसा तो नहीं मिला कि ओशो ने कहा हो कि मेरी किताबें जला डालना। और ओशो की बढ़ती ख्याति, ओशो ऐसा कहेंगे क्या? हो सकता कहा भी हो, लेकिन किस प्रसंग में कहा, किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा और कब कहा, यह भी सोचने जैसा है। रविशंकर कह रहे तो उन्होंने सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन आप बताएं क्या ओशो की किताबें जलाने योग्य हैं? ओशो की किताबें जलाने योग्य हैं क्या? जला डालना चाहिए क्या ओशो की किताबें? मिटा डालना चाहिए उनके प्रवचन, उनके वचन, पोंछ डालना चाहिए? ऐसा क्यों कहा रविशंकर ने कि उनका बड़प्पन था कि जला डालें? तो क्या रविशंकर यह चाहते हैं कि ओशो के वचन अनुपलब्ध हो जाएं, अंडरग्राउंड हो जाएं, किसी के पास ना पहुंचे? ऐसा क्या बुरा लगा रविशंकर को? और श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि इस गीता शास्त्र को जो भक्तों में कहेगा, मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, और जो इस गीता का प्रचार करेगा उससे प्रिय पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, मुझे मेरा सबसे प्रिय होगा। कृष्ण चाहते हैं कि गीता का प्रचार हो। तो ओशो की किताबें, ओशो ने कहा भी हो ना कहा हो, क्योंकि ओशो जैसे व्यक्ति समय की सीमाओं के परे होते हैं। एक क्षण में जो बात कहते हैं, दूसरे क्षण में उसी बात के विरोध में भी बोल सकते हैं। ओशो किसी गमले का पौधा नहीं है जो माली का गुलाम हो। ओशो किसी सर्कस का शेर नहीं है जो पिंजरे में कैद हो। ओशो अध्यात्म की सुगंध है जिसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। ओशो समय की सीमाओं के परे हैं, और ओशो जैसे व्यक्ति हजारों वर्ष में कभी कभार जन्म लेते हैं, और उनके वचनों को जला डालना या मिटा डालना, रविशंकर ऐसा क्यों चाहते हैं? ओशो ने कहा था कि मैं एक झूठ हूं, मैं तो हूं ही नहीं। तो क्या रविशंकर ये कहेंगे कि ओशो झूठे थे? और ओशो की बातों को जिस तरह से खिल्लियां उड़ा के बताना, और रविशंकर की बहुत से वचन मैंने सुने ओशो की नकल भी करते हैं। ऐसा कौन धर्माचार्य है जो ओशो के पीछे नहीं चल रहा हो, या ओशो के वचनों से अपने प्रवचन तैयार ना कर रहा हो? कभी कभार कोई मुरारी बापू समर्थन में आ जाता है, लेकिन रविशंकर जब ओशो पर बोल रहे थे, वो वीडियो मैंने देखा है, वो रविशंकर है के ही शिष्य हिचकिचा गए कि ये क्या बोल रहे। और रविशंकर को भी पता होगा कि उनके भी शिष्य ओशो को फॉलो करते हैं। शिष्य क्या, रविशंकर खुद पढ़ते उनकी किताबें, नहीं तो इतने वचन कहां से पता होते कि कब क्या कहा था। खैर वो बात छोड़ें, लेकिन ओशो की किताबें जलाने योग्य है क्या, यह आप लोग बताना। क्या रविशंकर की बात मानकर और ओशो की किताबें जला देना चाहिए, ओशो के प्रवचन मिटा देना चाहिए? क्या रविशंकर सही कह रहे हैं? ये समझ में नहीं आई बात। मुझे ऐसा लगा, मुझे संसार से मतलब नहीं। मेरा मत यह है कि जो फल बहुत मीठे हैं उस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। जिस पेड़ के फल स्वादिष्ट हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं,
रोग नाशक हैं, समाज के लिए अमृत हैं। ऐसे पेड़ की जड़ों को क्या काट डालना चाहिए? ऐसे ऐसे पेड़ उखाड़ कर फेंक देना चाहिए क्या? ओशो के वचन सुनते सुनते हमारे भीतर कुछ खलबली मच जाती है, हमारी धर्म की यात्रा शुरू हो जाती है। तो ओशो क्या बुरे रहे होंगे? क्या ऐसे वचन जला डालने योग्य हैं? चारवाक की ग्रंथ संपदा को नष्ट करने वाले लोग यही रविशंकर के सगे वाले रहे होंगे। बुद्ध के ऊपर चट्टाने सरकाने वाले लोग यही रविशंकर जैसे लोग रहे होंगे। यदि ओशो की किताबें जलाने वाली बात कह सकते, ओशो ने कहा होगा, इनने सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन किस संदर्भ में कहा होगा? ओशो ने तो यह भी कहा था, जो मेरी बात माने वो मेरा दुश्मन। तो क्या यह कहें कि ओशो की बात नहीं मानना? ओशो इसलिए कह रहे थे कि मेरी बात माने ना, मैंने जो कहा वह करें, जाने, ध्यान में उतरें। किताबों की पूजा की बात नहीं कर रहे ओशो। क्यों कहा होगा ओशो ने? मैंने तो नहीं सुना, हो सकता कहा भी हो, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि चारवाक की ग्रंथ संपदा जिसने भी नष्ट की होगी, यही रविशंकर जैसे लोग रहे होंगे। और जिसने भी बुद्ध पर चट्टाने सरकाई और मीराबाई को जहर दिया, वे रविशंकर जैसे ही लोग रहे होंगे। ओशो जैसे लोग जब कुछ बोलते हैं तो उनके वचन शास्त्र बन जाते हैं, उनके वचन राह बन जाते हैं, मार्ग बन जाते हैं, उनके वचन पुकार बन जाते हैं, जो मुमुक्षुओं को सदियों सदियों तक पुकारते रहते हैं। क्या पता क्यों कहा ऐसा रविशंकर ने? आप लोग अपनी राय बताना। राधे राधे।